बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जैसे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे नमाज के बारे में कितना पता है और मैं अपने फैमिली में रहकर कैसे नमाज़ पढ़ती थी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अपने घर पर ही रह के मैं नमाज़ पढ़ती थी, क्योंकि मैंने इस्लाम को फॉलो 2023 से करना शुरू कर दिया था। तो इस्लाम में पहली चीज़ जो मुझे पता चली थी, नमाज के बारे में ही पता चला था कि नमाज़ पढ़ना हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। तो उसी को मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ॉलो करने की कोशिश की है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे पढ़ती थी। और इस व्लॉग में हम ये भी जानेंगे कि आखिर नमाज होती क्या है। जैसे कि 5 टाइम की नमाज़ होती है तो वो कौन कौन सी होती है, किस किस टाइम पढ़नी होती है, और 5 टाइम की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं, ये भी हम फुल डिटेल से इस व्लॉग में जानने वाले हैं। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि नमाज होती क्या है। नमाज एक इबादत करने का ज़रिया है जिसमें हम अपने अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। और जैसे कि 5 टाइम की नमाज़ हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है, तो वो कौन कौन सी नमाज है और उसमें कितनी रकातें होती हैं और किस टाइम हमें पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले आती है फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ इस टाइम पे जो अजान लगती है वो 5:30 बजे लगती है और फ़जर की नमाज़ में टोटल 4 रकातें होती हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। और दूसरे नंबर पर जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं जिसकी अजान लगती है 12:30 बजे। जोहर की नमाज़ में टोटल 12 रकातें होती हैं जिसमें 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफल होती हैं। और तीसरे नंबर पर आती है असर की नमाज़। असर की नमाज़ की अजान लगती है 4:30 बजे के समथिंग और असर की नमाज़ में टोटल रकातें होती हैं 8, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़। और चौथे नंबर पर मगरिब की नमाज़ होती है जिसकी अजान लगती है 6:15 पर होती है और मगरिब की नमाज में टोटल 7 रकातें होती हैं जिसमें 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफल। और 5वें नंबर पर आती है ईशा की नमाज़। ईशा की अजान लगती है 7:30 बजे और ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती। ईशा की नमाज में टोटल 17 रकातें होती हैं जिसमें 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफल 3 वित्र और फिर 2 नफल। ये ईशा की नमाज में होती है सबसे ज़्यादा रकातें। और गाइस, ये जो मैंने आपको टाइम बताया है ये हर जगह अलग अलग होता है। जैसे यहाँ का टाइम है दिल्ली में इस टाइम के अकॉर्डिंग अजान लगती है। तो आप जिस भी जगह रहते होंगे वहाँ का टाइम शायद कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि हर टाइम हर दिन कहीं ना कहीं अजान लगती ही रहती है। और ये तो हो गई 5 टाइम की नमाज जो कि हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। और इसके अलावा जो कि जुमे की नमाज़ होती है उसका तो आप सबको पता ही होगा। जैसे कि हर जुमे को जो भी मेरे भाई होते हैं वो तो जुमे की नमाज़ ज़्यादातर मस्जिद में ही अदा करने जाते हैं और जुमे की नमाज़ की अजान लगती है 12:30 बजे और इसकी जमात खड़ी होती है 1:30 बजे। और जुमे की नमाज़ में टोटल 14 रकात होती है जिसमें 4 सुन्नत 2 फ़र्ज़ 4 सुन्नत 2 सुन्नत और 2 नफिल होती हैं। तो गाइस, मैंने आपको 5 टाइम की नमाज़ और जुमे की नमाज़ इनके टाइम भी बताया है और इनमें टोटल कितनी रकातें होती हैं ये भी बताया है। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपको सही तरीके से बताया है या नहीं, या फिर मुझसे कोई गलती हुई है। और जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं बहनें हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम सबको 5 टाइम की नमाज़ का पाबंद होना चाहिए। और नमाज ही एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम अपने अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं और अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। और नमाज के ज़रिए ही हमारी लाइफ में जितने भी गुनाह हुए हैं उन सब की माफ़ी भी हमें मिल जाती है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि अल्लाह बहुत ही रहम करने वाला है। जैसे कि नमाज का एक टाइम होता है और उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आसपास की मस्जिद होती हैं तो उसका हमें अजान से पता चल जाता है कि नमाज का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले हमें सारा काम छोड़कर नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहिए, वज़ू करना चाहिए, पाक साफ़ होके हमें नमाज़ अदा करनी चाहिए।
और मैंने एक बात और सुनी है कि जैसे ही अजान की आवाज़ आपको सुनाई दे तो अजान के टाइम में अगर आप कोई दुआ मांगते हो तो वो भी आपकी बहुत जल्द कबूल हो जाती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने घर पर रहकर, अपनी हिंदू फैमिली में रहकर नमाज़ कैसे पढ़ती थी। घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में नमाज़ पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट वही है कि जिसका ईमान पक्का हो तो वो कुछ भी हो जाए, वो अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटता है। और जैसे कि हमारा गांव एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर कोई मस्जिद भी नहीं है, तो अजान किस टाइम लगती है इसका तो कोई पता ही नहीं चलता है। बट उस टाइम जब मैं घर पर थी तो मैं जैसे कि मोबाइल पे नेट वगैरह पे टाइम शो हो जाता है तो मैं वही लोकेशन डाल के टाइम वगैरह देख लेती थी और उसी के अकॉर्डिंग अपनी नमाज़ अदा करती थी। और जैसे कि मेरी एक हिंदू फैमिली है तो नमाज़ पढ़ते हुए थोड़ा तो डर लगता था कि कभी कोई आ ना जाए या कभी किसी ने देख लिया तो वो क्या बोलेगा। डर तो होता ही है सबके बीच में। और जैसे कि मेरी सिस्टर है घर में तो वो तो सुबह चली जाती थी अपनी जॉब पर और मेरे पापा थे वो भी चले जाते थे। और जैसे कि घर में मेरा भाई भाभी और उनके बच्चे तो रहते ही थे तो मैं अपना रूम का दरवाज़ा बंद करके नमाज़ पढ़ लेती थी। और डर तो लगता ही था कि कभी कोई आ ना जाए या आवाज़ दे, जैसे कि किसी को कुछ काम होता था तो वो आवाज़ भी लगाते थे कि रेखा क्या कर रही है, कहाँ है। तो मैं उनकी बात नहीं सुनती थी क्योंकि मैं तो वज़ू करके अपना नमाज़ पढ़ने लग जाती थी। और नमाज़ पढ़ते टाइम हमें ना तो किसी की तरफ देखना होता है ना किसी से कोई बात करनी होती है। अगर हम किसी की तरफ देख लें या बात कर लें तो हमारी नमाज़ टूट जाती है, तो वो कबूल भी नहीं होती है और उसको पढ़ने का भी आपका कोई वो नहीं होता है। इसीलिए अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें अपना पूरा फोकस अपने खुदा पर, उसकी इबादत में करना चाहिए। इधर उधर कोई भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि आखिर कोई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और नमाज के टाइम में अगर आप सजदे में हो तो आपका चाहे सर ही क्यों ना कोई कलम कर दे, तभी भी आपको अपनी जगह से नहीं हिलना होता है। मुझे तो नमाज के बारे में इतना ही पता चला है क्योंकि जैसे कि मैंने इस्लाम को दिल से अपनाया है तो उसमें जितनी भी बातें, नियम जो कि हर मुस्लिम पर लागू होती हैं, फ़र्ज़ होती हैं, तो उनको फॉलो करना मैंने अपनी लाइफ में उसी दिन से शुरू कर दिया था जिस दिन से मैंने कलमा पढ़ा था। अपने घर पर रहकर बेशक मैं 5 टाइम की नमाज़ तो नहीं पढ़ सकती थी, बट जितना मुझसे होता था कि जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, उस टाइम मैं ज़रूर नमाज़ पढ़ती थी। क्योंकि सुबह के टाइम सिस्टर आ जाती थी, शाम के टाइम भी होती थी, तो बेशक मैं दोपहर में पूरा दिन अकेली रहती थी, तो उस टाइम की नमाज़ मैंने बिल्कुल पढ़ी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गांव में एक भी मस्जिद नहीं थी, उसके बाद भी मैंने नमाज़ पढ़ी है। और जिस जगह मैं अब हूँ वहाँ इतनी अच्छी बात है कि वहाँ एक नहीं तीन मस्जिदें हैं। और जैसे ही अजान की आवाज़ लगती है मेरी आँख खुल जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे अजान की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करती हूँ। ये चीज़ मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी किसी दिन, फिर आप मुझे बताना कि मैं नमाज़ सही तरीके से खड़े होकर पढ़ती हूँ या नहीं। और आज मैंने जितना भी आपको नमाज़ के बारे में बताया है, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फ़ॉलो की हैं, उनको कमेंट करके आप बताइएगा कि मैंने सही तरीके से की है या नहीं। जो भी आपका ओपिनियन है ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं कोई जन्म से तो मुस्लिम नहीं हूँ, एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया था मैंने, बट जितना मैंने इस्लाम को जाना है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप सब मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरी गलती होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सब के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप कमेंट्स करके मेरी गलतियाँ बताते हो या फिर मुझे किसी टॉपिक पर अपना ओपिनियन देते हो, तो मैं आपके कमेंट्स भी बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और उन पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको नमाज के बारे में बताया है तो वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि 5 टाइम की नमाज हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है, तो हमें उनका पाबंद ज़रूर होना चाहिए। हर काम छोड़कर सबसे पहले अपनी नमाज अदा करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक
और अपने फैन सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सबकी दिलो मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।